पूछ रही हूँ। जो वारिस पठान साहब कह रहे हैं ड्राफ्ट आने दीजिए फिर देखकर बात करेंगे, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। ड्राफ्ट पहले पढ़िए, देखिए, अगर उसमें कोई आपत्तिजनक चीज है फिर विरोध करिए, पहले से विरोध का मतलब नहीं। देखिए, समानता बहुत अच्छी चीज है। हाँ, समानता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन जहाँ ज्यादा जरूरत है समानता की, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें आंख मीच लेती हैं। जैसे भारत के संविधान में संविधान लागू होने के समय कल्पना की गई थी कि देश में समान शिक्षा होगी और सबको समान स्वास्थ्य मतलब इलाज मिलेगा। ठीक है, तो उस शिक्षा में तो बहुत असमानता है, उसमें तो आंख मीच लेते हैं। और ये जो समान कानून की यूसीसी की बात करते हैं, समान कानून संभव ही नहीं है इस देश में। इस देश में इतनी विविधताएं हैं, संस्कृति, धर्म, जाति, क्षेत्र, पहनावे, हर चीज की विविधता है। सर, उसके बावजूद हम तिरंगे के आगे सर झुकाते हैं ना, उसके बावजूद हम तिरंगे के आगे सर झुकाते हैं, वो एक अलग उसके बावजूद हम एक माला में पिरोए हुए हैं ना, नहीं है कि नहीं है, हम भारतीय हैं ना। मैं आ रहा हूँ, अभी उत्तराखंड का मैं देख रहा था, आपके चैनल पे ही चल रहा है, उसमें जो वो समान नागरिक संहिता ला रहे हैं, उसमें आदिवासियों को और उनको अलग रखा जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ड्राफ्ट उसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। हाँ, तो वो भी नहीं कर पा रहे, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जहाँ समान एक जैसे कानून की जरूरत है, जैसे खास तौर से एक तो अपराध के मामले में, संपत्ति के मामले में वो बनाए जा सकते हैं, शादी के मामले में दिक्कत नहीं है, गोद लेने के मामले में, शादी विवाह के मामले में समानता हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है? अरे आप क्योंकि महिलाओं का हक छीना जाता है भाटी जी, उसमें पुरुषों का कोई अधिकार हनन नहीं है, महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक बहुत अच्छे लेखक की एक पुस्तक है, भारत की विवाह संस्थाएं, मतलब भारत की वैवाहिक पद्धतियां, ठीक है, मैंने वो पढ़ी। उसमें ऐसी आश्चर्य की बात है, कहीं आदिवासी समाजों में एक जगह तो ये परंपरा है कि अपहरण किया जाता है लड़की की, तब शादी होती है। ठीक है, कहीं उसमें कहा है ये एक इसीलिए एक क्लॉज है कि जो आदिवासी समाज है उसे शायद अलग रखा जा सकता है। आप जो ये जोड़ रही हैं कि तिरंगे के सामने सिर झुकाते हैं, हमारा एक संविधान है, एक राष्ट्र है, हम भारत के नागरिक हैं, सबको मानना चाहिए। भारत का संविधान मानना चाहिए। मैं असगर जी के पास जाऊंगी, लेकिन विशाल जी वो कह रहे हैं विविधता है, विविधता में आप एक कानून नहीं बना सकते। वो कह रहे शादी के मामले में भी नहीं बना सकते, शादी के में भी संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। विविधता है, विविधता तो प्रकृति का श्रृंगार है, इससे कौन इनकार कर रहा है, लेकिन इस विविधता के बावजूद भी भारत एक है ना। तो ये जो यूसीसी है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। ये जेंडर जस्टिस की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। मैं ये कहता हूं कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इक्वलिटी बिफोर द लॉ है कि नहीं है। यहां पर एक दो वकील साहब लोग भी बैठे हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि नहीं करता है? नहीं, अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, इससे किसी की धार्मिक स्वतंत्रता थोड़े बीच में 21 भी रह गए, सुन तो लीजिए, 21 पढ़ लेते। 21 कहता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। सुनिए, मैं आपको पूरा बताता हूं, और इसके आगे सुनिए, इसके आगे सुनिए, इससे किसी भी प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा। अरे भाई, डाइवोर्स की स्थिति में अर्जित संपत्ति में से पत्नी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कामन नियम बने, गोद लेने का अधिकार कामन हो, एक विवाह कामन हो, इसमें क्या दिक्कत है? तभी तो अखंड भारत, एक भारत होगा। और नहीं, एक चीज वकील साहब, सायरा बानो केस, शाह बानो केस, सरता जो है मुदगल केस, माननीय न्यायालय की क्या टिप्पणी है? और तो और अनुच्छेद 44 क्या बात करता है? नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? भाटी जी ने आपके बगल में बोला कि ये शादी ब्याह के मामलों में लागू नहीं हो सकता है, सबकी अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग रस्में हैं। आपको लगता है ऐसा वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि महिलाओं के साथ तो इसमें बहुत ज्यादा असमानता है, उनके साथ तो सबसे ज्यादा खराब व्यवहार होता है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि चूंकि वही बात जो अभी हमारे भाई ने भी कही कि सबके अपने अपने धर्म हैं और सब उसके मानने वाले। मुल्क हमारा एक है, एक मुल्क है, हम भारतवासी हैं, लेकिन इस भारत की यही खूबसूरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म के कानून और अपने अपनी इबादत करते हैं, अपने धर्म के कानून मानते हैं। एक सवाल और है कि आज 75 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैं पहला तो सवाल यही है कि इसकी ज़रूरत कहाँ आ पड़ी
कोई ऐसे कोई कंप्लेनेंट हैं लोग 75 सालों में उन्होंने कुछ किया है, इससे पहले भी ये सरकार भी रही है, इनके सामने कुछ चीज़ें आई हों, ऐसा कुछ भी कहीं नज़र नहीं आता कि साहब इस कानून को, जो मौजूदा कानून है, मौजूदा कानून अपने आप में पूरा सक्षम है, पूरे तरीके से सही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से चल रहा था, अगर उस तरीके से, ये सिर्फ एक शय देने वाली बात है। देखिए अगर आप मेरी समझ की बात है, मैं इतना बता दूं, मेरी नज़र में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू है ये सिर्फ, और 2024 की तैयारी है। आप मुझे ये बताइए कि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार बेटियों के अधिकार में भेदभाव है कि नहीं है? अगर बेटियों को समान अधिकार मिलता है, अगर गोद लेने का समान अधिकार होता है, यदि विवाह विच्छेद के बाद आप उसकी वोटिंग कराइए, आप वोटिंग कराइए, आप उसकी वोटिंग कराइए, क्या हमारी आपकी बेटियां, हमारी आपकी बेटियां क्या उस कानून में है या नहीं है? सबसे पहले अच्छा, जो बेटियां कहती हैं हम ये कानून मानेंगे, आप वो नहीं मानेंगे वाली बात कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक तो महिलाएं ही चाह रही, मैं किसी आपने सर असगर जी आप तो वकील हैं सर, आप तो इस मामले को कानूनी रूप से देखिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ट्रिपल तलाक को लेकर भी यही बात कही गई थी कि भाई महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारी शरीयत में आता है। आप मुझे ये बताइए, आज आप यही कह रहे हैं कि गोद लेने आज भी मैं पॉलीगमी से, बहु विवाह से कोई महिला खुश होगी क्या? आप पूरे हिंदुस्तान, बहु विवाह से कोई महिला खुश होगी? मैं देखिए फिर वही बात कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आप कितने कानून बना लिए, सारे मजहब के मानने वाले लोग। सर मेरा एक सीधा सवाल है, बहु विवाह से कोई महिला खुश होगी? असगर साहब, बहु विवाह से कौन सी महिला खुश है, एक बता दीजिए मुझे। नहीं बता पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे, इसमें हंस लीजिए आप, इसमें आप हंस लीजिए, लेकिन कोई उसका हल नहीं होगा। एक मिनट में अश्विनी उपाध्याय जी आ गए, एक मिनट अश्विनी उपाध्याय जी के पास मैं जा रही हूँ, एक मिनट अश्विनी उपाध्याय जी आ गए। अश्विनी जी मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि ये जो मामले हैं इसमें सब महिलाएं अपने आप खुश हैं क्योंकि ये शरीयत से जुड़े हुए हैं, इस पर इसको हजम कर सकते हैं हम? बारिश जी को लीजिए। देखिए पहली बात तो इसको समझ लीजिए कि भारत न बाइबल से चलता है, न कुरान से, भारत चलता है संविधान से। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, समविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। दूसरी बात, यह संविधान भारत का है, यह अरब का संविधान नहीं है, यूरोप अमेरिका का संविधान नहीं है। तो ये जो भारत का संविधान है, ये भारत की संस्कृति के अनुरूप चलेगा, यह विदेशी संस्कृति के अनुरूप नहीं चलेगा। दो विषय अच्छी तरीके समझ लीजिए। और तीसरी बात, ये लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, अगर आज इस पे चर्चा कर रहे हैं तो हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान कर रहे हैं। ये सारी बातें 23 नवंबर 1948 को हो चुकी हैं। 23 नवंबर 1948 को सब चर्चा करने के बाद संविधान में आ चुका है। मेरा ये मानना है, अगर सभी बेटियों की शादी की उम्र 18 हो जाएगी या 19 हो जाएगी या 20 हो जाएगी, दिक्कत क्यों है? आप बाल विवाह क्यों करना चाहते हो? 13-14 साल में उसको 3 बच्चों की मां क्यों बनाना चाहते हो? अरे संविधान कहता है 14 साल के पहले अगर आप कहीं फैक्ट्री में नौकरी लगाओगे तो बाल मजदूरी का केस चलेगा। मतलब आप उसको लेबर नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको लेबर रूम में भेजना चाहते हो। उसका ड्राफ्ट दिखाइए क्या है। सुनिए प्लीज, अगर सबको स्टूडियो में नहीं है, एक मिनट उसका थोड़ा सा। हाँ बोलिए अश्विनी जी, बात कंप्लीट करिए। दूसरा, हाँ सुचिरता जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सभी बेटियों की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, सबका शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, ये जो चिट्ठी से और ईमेल से, व्हाट्सएप से डिवोर्स होता है ये बंद हो जाएगा, सबका जो डिवोर्स होगा कोर्ट के जरिए होगा, सभी बेटियों को गुजारा भत्ता मिलेगा, सभी बेटियों को विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, सभी बेटियों को वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, सभी बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को भरण पोषण का अधिकार हो जाएगा। अब जैसे